जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। और आज हम करने जा रहे हैं अभिषेकम। और ये अभिषेकम हम किसी भी त्यौहार पर कर सकते हैं, जैसे कि अभी आने वाली है अक्षय तिथि पर भी कर सकते हैं, जन्माष्टमी पर भी कर सकते हैं, और हम एकादशी पर भी ये अभिषेकम कर सकते हैं। और शास्त्र प्रमाणिक है और सरल विधि के साथ हम इस अभिषेकम को करेंगे, सभी नियमों के साथ में। तो आइए कंटिन्यू वीडियो पर बने रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पहले करेंगे गुरु पूजा, उसके बाद शुद्धोदक स्नान करवाएंगे शुद्ध जल से, और या तो फिर किसी भी तीर्थ स्थान के जल से। और पंचामृत अभिषेक करेंगे पहले, और उसके बाद उष्णोदक फलों का अभिषेक करेंगे, और पुष्पों का अभिषेक करेंगे। सहस्त्र धारा देंगे, फूलों की फलों की धारा देंगे। फिर चूर्ण स्नान करवाएंगे, और फिर कपूर आरती करेंगे। फिर उसके बाद पुष्टि वृष्टि चावर व्यजन पॉलिशिंग करेंगे, श्रृंगार आरती करके फिर भोग लगा देंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमने अपने कन्हैया को बिठा दिया है, और अब हम करेंगे अपने कन्हैया का अभिषेकम। और हमने ये सारी सामग्री एकत्रित कर ली है, तो अब हम इनका अभिषेक शुरू करने जा रहे हैं। और सभी त्योहारों पर ये कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। पहले करेंगे शुद्धोदक, और शुद्ध जल से इनका स्नान करवाएंगे, और या तो फिर हम सारे तीर्थों के जल एकत्रित करके उनसे भी जल से स्नान करवा सकते हैं। और उसके बाद हम करेंगे पंचामृत अभिषेक। तो पहले हमने दूध से अभिषेक किया, दूध से अभिषेक करेंगे। और इसके बाद हम करेंगे, पहले इन्हें ड्राई फ्रूट की माला पहना ले, फिर दूध से स्नान करवाएं, और फिर जितने भी सारे पंचामृत हैं हम उनसे ही स्नान करवाएंगे। तो हमने पहले इन्हें ड्राई फ्रूट की माला पहना दी, उसके बाद हमने दूध से स्नान करवाया, अब दही से हम स्नान करवा रहे हैं। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, मतलब मैं खुद से ही भूल गई थी, बहुत ज़्यादा ही प्रेशर था, क्योंकि मुझे सारी तैयारी मुझे ही करना थी और टाइमिंग निकल ना जाए इसके लिए मुझे बहुत जल्दी हो रही थी, तो मैं वो चीज़ नहीं कर पाई। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊंगी ज़रूर आप लोगों को। और ये है शहद, तो हम शहद से इनका अभिषेक कर रहे हैं। और ये है घी, तो हम घी से इनका अभिषेक कर रहे हैं। और ये है शुद्ध गाय का दूध, तो गाय के दूध से भी हम अभिषेक कर रहे हैं। और ये है शक्कर, चाहो तो यहाँ पर हम मीठा पानी भी ले सकते हैं, पर मैंने शक्कर इसलिए ली है, तो जैसे स्क्रब हमारा होता है ना, इसी प्रकार से इनका हल्का हल्का सा स्क्रब हो जाएगा। तो इसी के लिए पंचामृत में मैं शक्कर ऐड करती हूँ, तो मैंने यहाँ पर शक्कर ली है। ये हमारे पंचामृत अभिषेक हो गए हैं। और इनको हम हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से, बहुत ही हल्के हाथों से मसलेंगे हमारे कन्हैया को। और ये हम अक्षय तिथि पर भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी अक्षय तिथि आने वाली है, तो हम अक्षय तिथि पर ये कर सकते हैं और प्रभु की कृपा पा सकते हैं। और अक्षय तिथि के दिन किया गया हुआ कार्य अक्षय हो जाता है, मतलब अमर हो जाता है, इसलिए हमें अच्छे ही कार्य करना चाहिए। हम फलों का अभिषेक कर रहे हैं, अभी हमने पहले फल का किया, अभी दूसरे फल का कर रहे हैं। और अक्षय तिथि में सारे ये भी फल है, फलों का ही है। अक्षय तिथि में अक्षय हो जाता है हमारा हर एक कार्य जो हम करते हैं। अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा अमर, और बुरा करेंगे तो बुरा होगा, तो इसलिए इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और ये हमने 3 फलों से अभिषेक करवा दिया है, अब ये चौथे फलों से हमारा अभिषेकम हो रहा है। यहाँ हमारे सब फलों से अभिषेकम कंप्लीट हो गए हैं, और अब हम जल से उन्हें साफ़ करेंगे। और
जितना भी अभिषेक हमने किया था वो सब हटा देंगे और अच्छे से इनका स्नान करवाएंगे, क्योंकि अभी हमें इनको फूलों से सहस्त्रधारा देनी है। तो अब हम फूलों से सहस्त्रधारा देंगे और जो ये ड्राई फ्रूट की माला है तो ये प्रसाद में हम बांट दें और हम फूलों से सहस्त्रधारा दे रहे हैं। तो फूलों से सहस्त्रधारा देंगे हम अपने ठाकुर जी को और हमारे कृष्ण भगवान को, हमारे खाटू श्याम बाबा को, हमारे किसी भी देवता का अच्छे से ऐसे ही हम अभिषेकम कर सकते हैं और उनकी कृपा पा सकते हैं और अपनी कामना भी पूरी हो जाती है इनकी सेवा करने से। तो हम इन्हें अच्छे से सहस्त्रधारा देंगे। अभी फलों की सहस्त्रधारा देंगे हम। इन फलों को जो भी भक्तगण हमारे यहाँ पर आएंगे हम उनको ये प्रसादम में दे देंगे। अब मैं यहाँ पर करूँगी इनका चूर्ण स्नान। हमारे गोविंद का चूर्ण स्नान और मंत्र जाप के साथ, बिल्कुल मंत्र जाप चलते रहना चाहिए, कंटिन्यू मंत्र जाप रुकना नहीं चाहिए। मंत्र जाप करते रहें और इनका स्नान करवाते रहें। तो हमने चूर्ण स्नान करवा दिया है यहाँ पर। यहाँ पर चूर्ण स्नान के बाद हम इनको तिलक धारण करवाएंगे कुमकुम का। पहले तो इनकी जो आँखों पर चूर्ण लगा है तो हम इसे कॉटन की मदद से साफ करेंगे और स्नान करवाने से पहले इनसे क्षमा मांग लें कि हे प्रभु, अगर कुछ भी त्रुटि हो हमसे सेवा में तो हमें क्षमा करना, क्योंकि हम स्नान करवाते कभी हमसे कुछ त्रुटि हो जाए। यहाँ पर मैंने लगा दिया है इन्हें कुमकुम और अबीर का तिलक। और अब हम यहाँ अब इसके बाद हम करेंगे पुष्प का हार पहनाएंगे, पुष्प का हार पहनाएंगे, फिर पुष्प वृष्टि करेंगे हम। अब हम करेंगे पुष्प वृष्टि, क्योंकि हमारे गोविंद को हमें प्रसन्न करना है तो हम सब कुछ करते रहते हैं। ये हमारे गोविंद सारे पुष्पों से हम धीमे धीमे, बिल्कुल धीमे धीमे तरीके से हम पुष्प वृष्टि करेंगे अपने गोविंद की। और बड़े ही कोमल हैं हमारे ठाकुर जी, बहुत ही आराम से उन्हें दुलार से, लाड़ से, बड़े प्यार से, बड़े भाव से हम इन्हें स्नान करवाएं ताकि हमारे गोविंद प्रसन्न हो जाए और इन्हें कोई कष्ट ना हो, क्योंकि कभी कभी हमसे त्रुटि हो जाती है तो इसी के लिए। और इनसे क्षमा भी मांग लें। और अभिषेक करते समय तुलसी जी का अभिषेकम हो रहा है और हम अभिषेक करते हैं तो हमसे त्रुटि होती ही रहती है। अब व्यजन सेवा करेंगे हम यहाँ पर, अपने गोविंद को व्यजन सेवा दे रहे हैं। और मंत्र जाप तो बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, मंत्र जाप तो बिल्कुल करते ही रहना चाहिए कंटिन्यू। जब तक हमारा कंप्लीट ना हो अभिषेकम तब तक हम करते रहेंगे मंत्र जाप। और यहाँ पर व्यजन सेवा के बाद हम करेंगे चावर सेवा। चावर सेवा भी ज़रूरी होती है हमारे गोविंद को, तो हम चावर सेवा भी करेंगे और शास्त्र प्रमाणिक तो तरीके से हम अपने गोविंद का अभिषेकम कर रहे हैं। और यहाँ पर हम करेंगे कपूर आरती। तो अभी हम इनको कपूर आरती कर देंगे। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर मैं यमुना जी के जल से अपने गोविंद के चरण पखार रही हूँ। इन्हें यमुना जी के जल से
क्योंकि अति प्रिय है यमुना महारानी हमारे गोविंद को, इसलिए हम यमुना महारानी के जल से इनका स्नान करवाएंगे, इनके चरण पखारेंगे। और यहाँ पर अब हम इसके बाद करते हैं पॉलिशिंग। अब हमारा कंप्लीट हो गया है, तो अब हम करेंगे चंदन से। और चंदन और इसके अंदर तुलसी जी मिला ली है और नींबू भी ऐड कर लें अगर आपको करना है तो। मैंने नहीं किया है मतलब थोड़ा सा किया है, मतलब ज़्यादा नहीं किया है नींबू ऐड, क्योंकि आपको लगता है तो अगर आप भी ऐड नींबू कर सकते हैं पॉलिशिंग करते समय। चंदन है, तुलसी जी है और हल्का सा नींबू है। और यहाँ पर हमारा सब कंप्लीट हो गया है स्नान, और पंचामृत स्नान सारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर सफाई करेंगे और अभी फलोदक स्नान के बाद हम पूरी सफाई हमारे कन्हैया की कर देंगे। तो अभी हम कर रहे हैं फलोदक स्नान, क्योंकि लास्ट में हम फलोदक स्नान करवा के सारी सफाई करके फिर इनका श्रृंगार करेंगे। और जाप रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यू जाप चलते रहना चाहिए, ताकि हमारे गोविंद को हम प्रसन्न कर रहे हैं तो हमारे गोविंद को प्रसन्न करने के लिए हमें जाप कंटिन्यू करते रहना चाहिए। अब हम करेंगे इनका श्रृंगार। यहाँ पर मैं फटाफट से अपने गोविंद का श्रृंगार धारण करवा दूंगी, अच्छे से इनको श्रृंगार धारण करवाऊंगी। और फिर उसके बाद हम इनकी आरती पूजा करेंगे, फिर भोग प्रसादी लगाएंगे। तो अभी मैंने इनका श्रृंगार करवा रही हूँ, तो अभी हमें इन्हें चंदन लगाना है। तो अब हम चंदन घिस लेंगे पहले, और केसर है और चंदन है तो मैं घिस कर ही लगाती हूँ ओरिजिनल चंदन, क्योंकि हम अपने ठाकुर जी को कोई कष्ट नहीं देना चाहते। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कहीं ना कहीं से भी मुझे मिले तो मतलब ओरिजिनल चीज़ ही मिले, जो सेवा में प्रभु की ओरिजिनल हो। कोशिश यही रहना चाहिए हमारी कि सभी चीज़ ओरिजिनल हो। तो केसर से मैंने केसर चंदन कर दिया है, और अब यहाँ पर करूँगी मैं धूप सभी अपने ठाकुर जी को, अपने बाबा श्याम को, और यहाँ पर धूप दीप दिखाकर फिर करूँगी मैं आरती। अब यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ अपने गोविंद की। मैं इनकी आरती बांके बिहारी वाली आरती करती हूँ अपने ठाकुर जी की, और बाबा श्याम वाली आरती गाती हूँ मैं। तो वही आरती, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊँ, हे कृष्ण कन्हैया तेरी आरती गाऊँ, आरती गाऊँ लाला आपको मनाऊँ लाला आपको रिझाऊँ, हे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊँ, हे कृष्ण कन्हैया तेरी आरती गाऊँ। ये वाली आरती मैं यहाँ पर अपने गोविंद को सुनाती हूँ, और यही आरती करती हूँ मैं। और उसके बाद बाबा श्याम की आरती करती हूँ मैं। पहले श्याम बाबा की आरती होती है, फिर अपनी कन्हैया की आरती करती हूँ मैं। और यहाँ पर आरती के बाद हमने लगा दिए भोग, और भोग में आज सारे फ्रूटों के भोग लगे हैं। तो यहाँ पर हम फलों के भोग लगाए हैं, और जितने भी सारे फल हैं तो सभी फलों के ही भोग लगाए हैं। और ये एकादशी दिन हमने अभिषेक किया था, तो फलों के ही भोग एकादशी के दिन लगते हैं, तो मैंने वही भोग लगाए हैं। और हमें यही मतलब अभिषेक किसी भी त्यौहार पर कर सकते हैं, जन्माष्टमी पर भी, अक्षय तिथि पर भी, एकादशी पर भी, और सभी के नियम एक जैसे ही हैं। अभिषेकम के नियम एक जैसे ही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और आप लोगों को हमारा अभिषेकम विधि कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। और हमारे गोविंद का श्रृंगार आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बाबा श्याम की, हमारी कन्हैया की कृपा आप सब पर बरसती रहे। अब हमारे गोविंद सुंदर से फूल बंगले में सुशोभित हैं। कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं हमारे गोविंद के। तो सभी को राधे राधे, जय श्री राधे।